तो आँख क्या देखेंगी? सूर्य हैं तो आँख देखती हैं, तो आँखों के देवता सूर्य हैं। देवता माने देने वाले। आँखों को जो दृष्टि दी है वो सूर्य नारायण ने दी है। यदि आँखों में कुछ बीमारी हो तो सूर्य की उपासना की जाती है। तो पैरों के देवता विष्णु हैं, नेत्रों के देवता सूर्य हैं। ऐसे ही हाथों के देवता क्या हैं? हम लोग कहते हैं हमारे हाथ, अगर हमने हाथ से कोई गलत चीज़ लिखी, हाथ से किसी को कुछ गलत, कई बार के भाई साहब दुर्गा मंदिर जाना है तो सामने खड़ा है बेचारा, हमने कहा इधर चले जाओ, या 80 से पार उधर चले जाना, 80 के आगे। अब हाथ से हमने तो इंद्र भगवान कहते हैं कि देखो, पता है, कहीं पता ना हो तो ठीक, पता हो तो हमें पता नहीं है, लेकिन जानबूझ देखो इधर मंदिर नहीं है उधर चले। बेचारा 10-15 मिनट के बाद वहाँ से परेशान होकर फिर इधर आया। तो हमने जो हाथ का दुरुपयोग किया, उसको किसी को मिसगाइड किया, तो इंद्र देवता रुष्ट होते हैं, इंद्र देवता नाराज होते हैं। देखो मैं इसके हाथ में रहता हूं, इसे पता नहीं है। ऐसे ही हमारी जो जनन इंद्रियां हैं, गुप्त इंद्रियां हैं, शिष्ण इंद्रिय के देवता कौन है? प्रजापति। यदि हम इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, उनका सदुपयोग नहीं करते, उनका ठीक प्रयोग नहीं करते, तो हमारे प्रजापति देवता हमसे रुष्ट होते हैं। तो ये तो मैं फिर आपको कभी गिनाऊंगा, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। 33 करोड़ देवता हैं, एक एक रोम रोम में आपके शरीर में सब देवताओं का निवास है। आपकी वाणी में कौन देवता है? कौन? सरस्वती नहीं, वो तो ठीक है, सरस्वती जी बैठी हैं, सरस्वती जी भी हैं। एक और देवता है, आप जब बोलते हैं तो कौन देवता? अग्नि देवता है। इसमें भी जो देखो, हमारे मुख में 2 इंद्रियां हैं। इंद्रियां क्या? कर्मेंद्रियां होती हैं और ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो जो आप जो वाणी कहते हैं वो भी ठीक है। उसमें कर्मेंद्रियां, जीव, वो जीव से हम लोग रस लेते हैं, वो ज्ञानेंद्रिय है, और जो बोलते हैं वो कर्मेंद्रिय है। लेकिन आप कभी कभी बोल देते हैं, कोई व्यक्ति बोल देता है तो किसी को आग लग जाती है, क्योंकि जीव में आग है। जीव के अग्नि देवता हैं, लेकिन कोई जीव ऐसी होती है उस अग्नि को शांत भी कर देती है, बड़े शांति से ऐसा बोलते हैं अमृत बरसता है। तो धर्मशास्त्र कहता है, कहते हैं दक्षिणे पितरः सर्वे पुरतः सर्वदेवताः पृष्ठतः ऋषयः सर्वे। हमारे साथ में कहाँ कहाँ कौन कौन रहते हैं, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस, कॉमन साधारण नॉलेज, साधारण ज्ञान हमें होना चाहिए कि हम जहाँ भी जाते हैं तो हमारे सामने सारे देवता रहते हैं। पुरतः देवता सर्वे, सारे देवता हमारे सामने रहते हैं। 33 करोड़ देवता। अब आप सोचो, आप कहते हैं हम तो अकेले हैं, अकेले आप नहीं हैं, 33 करोड़ देवता आपके साथ रहते हैं। अब आप समझते नहीं हैं तो वो बात अलग है। कभी कभी जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, जब कोई व्यक्ति रिलीजियस सोसाइटी अटेंड करता है, सत्संग में जाता है, कथा सुनता है, डिस्कोर्सेस सुनते हैं, तो पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ, हमारे सामने सारे देवता रहते हैं। यदि देवता लोग हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हम कहीं गलत ड्राइव करते हैं तो देवता बचा लेते हैं। एक व्यक्ति ने तो मुझे बताया कि बालक पता नहीं क्या हुआ, मैं जा रहा था और सामने से एक ड्राइवर आ रहा था, और वो मैं कार में था, तो उसने ड्राइवर मेरी और मैं बचूं, और जिधर मैं बचूं वो ड्राइवर उधर ही मेरे ऊपर कार ले जाए। मैं जहाँ ले जाऊँ अपनी कार, वो ड्राइवर सामने मेरे, पता नहीं वो सो रहा था कि क्या हो गया था। तो मैंने सोचा कि हे भगवान अब मेरी रक्षा करो। मैंने माता जी का स्मरण किया। कहते उसी समय पता नहीं क्या हुआ कि वो गाड़ी ऐसी रुक गई, वहीं पर गाड़ी के ब्रेक फेल हो, गाड़ी की इंजन फेल हो गया, और गाड़ी की हल्की सी मेरे को टक्कर लगी, तो वो ज़्यादा कुछ मेरा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ी सी कार में डेंट पड़ा। लेकिन उस ड्राइवर ने आकर बताया कि भाई मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी गाड़ी फेल हो गई। तो कभी कभी दूसरे की गाड़ी भी देवता लोग फेल कर सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारे ऊपर देवताओं की कृपा है। देवताओं की कृपा क्यों है? कि हम उनका आदर करते हैं,
उनकी मंदिरों में जब हम आते हैं तो देवताओं का आदर करते हैं, देवताओं की श्रद्धा करते हैं। मंदिर में आते हैं तो कई ऐसी बात नहीं, हम लोग आज हमें पूजा करनी है, आज पितरों का श्राद्ध करना है, तो आज हमें, कई लोग तो कहते हैं कि भाई चलो आज हमें कुछ ऐसा वैसा भोजन नहीं करना है, या फिर हम पूजा करके तब भोजन ग्रहण करेंगे, ये आपकी श्रद्धा है। और ये श्रद्धा धीरे धीरे जब बढ़ती जाती है तो हमारे लिए उपयोगी होती है, हमारी रक्षा करती है। तो मैंने आपको बताया, धर्मशास्त्र कहता है कि आपके पुरतः देवता सर्वे, आप जहाँ भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप कमरे में हैं तो आप, कई बार हम लोगों को लगता है कि हमने जो ऐसा काम किया है किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन सारे देवताओं ने देख लिया, क्योंकि वो सब देवता रहते हैं। कहीं भी आप रहेंगे, वायु देवता तो रहेगा, नहीं रहेगा तो आप जिएंगे नहीं, हवा तो रहेगी ना, तो पवन देवता तो देख ही रहे हैं कोई भी हम काम करते हैं, सूर्य नारायण भी देख रहे हैं। उसमें बता, हमारे पंचतंत्र में 13 का गिनवाया कि आपको कहीं भी आप होते हैं तो 13 लोग आपको देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और मन के देवता हैं वासुदेव, वासुदेव भगवान कृष्ण को ही कहते हैं, लेकिन वो मन के देवता हैं। हमारे मन में हम क्या सोच रहे हैं तो भी भगवान देख रहे हैं। हम कहते हैं किसी ने देखा थोड़ी, हमने तो मन में सोचा ही तो था, लेकिन आपने जो भी सोचा है, अच्छा सोचा है, तो वो भी रजिस्टर में नोट किया गया है। और एक देवता है हमारे चित्त के देवता, चित्त कहते हैं। चित्त किसे कहते हैं? हम, मन अलग चीज है। देखिए ये चीज, मन चित्त बुद्धि है, तो डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर कहेगा हमें क्या पता मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है। मन को आप माइंड कहते हैं। हाँ, तो चित्त में और मन में अंतर क्या है कि मन संकल्प विकल्प करता है, वहां जाएं, कोई वस्तु नहीं है, कोई नाड़ी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मन को हम देख सकें। मन है संकल्प और विकल्पों का ढेर। जब संकल्प विकल्प, हम वहां जाएं, बोले हमारा मन कहता है कि हम जाएं, तो कह एक मन कहता है कि ना जाएं। मन दो नहीं है, एक मन कहता है कि खाएं, एक मन कहता है ना खाएं। एक मन कहता है कि वहां बोलें, वो कहता है, दूसरा मन कहता है कि नहीं बोलें। ये मन दो नहीं है, इसी को मन कहते हैं, जहां पर संकल्प और विकल्प, ये कार्य करें या ना करें, इसी को मन कहते हैं। मन में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो कुछ निश्चय कर सके, इसलिए मन के ऊपर सुपरवाइजर एक होता है, उसका क्या नाम है? बुद्धि। हाँ, चित्त नहीं, चित्त तो हम बता रहे हैं दूसरा। मन के ऊपर जो सुपरवाइजर है वो बुद्धि है। तो बुद्धि से आप सोचते हैं कि वहां जाएंगे तो ये लाभ होगा, तो फिर आप, मन कहता है तब ठीक है वहीं जाएंगे। तो निश्चय होता है बुद्धि से, मन से होता है संकल्प और विकल्प, और निश्चय डिटर्मिनेशन जो है वो करती है बुद्धि, इंटेलेक्ट। तो बुद्धि, लेकिन चित्त क्या है? चित्त मन और बुद्धि से अलग चीज है। मन से पहले की चीज है, प्राइमरी स्टेज है चित्त। इंद्रियों के ऊपर चित्त है और बुद्धि है, फिर मन है, बुद्धि है और मन, चित्त बुद्धि अहंकार। चित्त क्या है? चित्त है हमारे अंदर, हमारे माइंड में एक चीज, ऑटोमेटिक कैमरा। ऑटोमेटिक, उसी को चित्त कहते हैं। ऑटोमेटिक कैमरा क्या है कि हम आज, आप 4 साल पहले आप यहाँ आए, एक व्यक्ति हमारे पास आए तो आकर तो बोले कि महाराज जी दुर्गा मंदिर है यहाँ, तो यहाँ आप तो पहले नहीं होते थे। इनका क्या? बोले मुझे लगता है मैं यहाँ आया था तो एक और कोई होते थे, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। बोले हाँ मुझे याद आया, मुझे ध्यान नहीं था, अभी यही है। हाँ यही है, मैं समझ गया। तो समझ कैसे गए? बोले हाँ मुझे याद, यही माता जी की फोटो थी, यही था। तो ये ऑटोमेटिक कैमरा है। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे चित्त में एक फोटोग्राफ बन जाता है और वो चित्र बन जाता है। फिर हम 10 साल के बाद भी जब कभी वो हमारा जो नेगेटिव है उसको हम निकालते हैं, जब कभी मेमोरी आती है तो वो मेमोरी कार्ड इतना बड़ा है, वो मेमोरी में पड़ा होता है। अब हम देखते हैं, ये काम है चित्त का। कोई कहता है पाप वाप कुछ नहीं होता, हम भी कहते हैं पाप कुछ, आत्मा को कोई पाप नहीं लगता, लेकिन ये चित्त गड़बड़ करता है। आज हमने कोई पाप किया और भूल गए, हम किया नहीं किया, चलो भूल गए। 10 साल के बाद हम बैठे हैं
हम भजन करने बैठे हैं, तीर्थ में बैठे हैं, और वहां पता नहीं वो चित्त क्या करता है, वो रील लाके हमारे सामने खड़ा कर देता है कि तुमने ये किया था। उसी समय हमारी गर्दन नीचे झुक जाती कि हाय मैंने ये किया था। और जब कभी हम संसार छोड़कर जाते हैं तो सारी की सारी रील जो होती है वो सब हमारे दिमाग में घूमती है। तुमने ये किया था, तुमने उसको धोखा दिया था, तुमने उसके ऐसे पैसे ले लिए थे, तुमने उसको परेशान कर दिया था तुम। अब सारा फिर हम रोते हैं, हे भगवान अब मैं जा रहा हूँ, भगवान मुझे माफ करना, अब मैं जा रहा हूँ, मैंने ये क्यों किया था। अरे रोटी तो मिल ही जाती, पर मैंने उसको उसका क्यों चुराया था। तो बाद में हमें याद आती है। तो है कुछ नहीं, पाप तो कुछ नहीं है, लेकिन चित्त गड़बड़ करता है, क्योंकि पाप हमारे पीछा छोड़ते नहीं है, वो भूत की तरह हमारे साथ चिपक जाते हैं। तुमने ये किया था, तुमने ये, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं तुमने ये किया था। देखो पुण्य भी बोलते हैं। इसलिए चित्त जो है पाप और पुण्य दोनों के संस्कारों को ग्रहण कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। और जो बात मैं कहना चाहता था वो भी मैं कहूँ कि पुरतः देवता सर्वे, आपके सामने सारे देवता हैं, और दक्षिणे पुरतः देवता सर्वे पृष्ठतः, पुरतः देवता सर्वे पुरतः पृष्ठतः ऋषयः सर्वे पुरतः सर्वदेवताः दक्षिणे पितरः सर्वे। कहते हैं आपके आगे तो देवता रहते हैं, पीछे कौन रहता है, पीछे कौन रहता है। आपने देखा होगा बड़े लोग अभी पिताजी से कहते पिताजी मैं आज मेरा इंटरव्यू है, तो वो ऐसे कमर पर हाथ मारते हैं, पीठ पर हाथ देते हैं। बड़े लोग पीठ थपथपाते हैं। अगर बड़े लोगों का हाथ हमारी पीठ पर रख जाए तो फिर हमें कोई चिंता नहीं होती, फिर हमें लगता है कि हाँ माता जी कहते जा बेटा, ऐसे करके पीठ में हाथ मारती, जा बेटा चिंता ना, कंधे के पास ऐसे करके। पीछे कौन है, पीछे हमारे ऋषि लोग हैं। पृष्ठतः ऋषयः सर्वे, हमारे पीछे कौन कौन से ऋषि हैं। हम लोग 7 ऋषि तो कम से कम हम जानते हैं, ऋषि तो बहुत सारे हैं, लेकिन 7 ऋषि ऐसे हैं जो हमारे जिनके हम ऋणी हैं। हमारे पास ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ये हमारे पास कर्जा है हमारे ऊपर, हमें पता ही नहीं। तो कहते हम ये हम नहीं करते। हमने कहा अभी 25 तारीख को हम, आने वाली 25 तारीख को हम पितृ पूजा करेंगे, आप आना। बोले क्या लाना है, लाना कुछ नहीं, आप आ जाना। कहते नहीं हम भिजवा देंगे पर हम आएंगे नहीं, क्यों, हमारे यहाँ करते नहीं हैं, करते नहीं। आपको बड़ों ने अगर कुछ दिया है तो उसको आप मानेंगे नहीं। अरे भाई करते नहीं तो करिए। कहते नहीं अरे बड़ों इतना उन्होंने हमें ये शरीर दिया, इतना सुंदर शरीर, हम मानते नहीं है। मानते नहीं तो ये तो फिर कृतज्ञ हो गए हम लोग। कई लोग कहते श्राद्ध करना पाप है, श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अरे इसमें क्या, श्राद्ध माने श्रद्धा। आपको जिसने $10 दिया उसको आप थैंक यू तो बोलते हैं। जरा सा एक गिलास पानी कोई देता है तो कहते थैंक यू, आपने पानी दिया, बहुत धन्यवाद। तो अपने जो पिताजी को, अपनी माता जी को, अपनी दादी जी को, दादाजी को, अपने बड़ों को हमें कम से कम थैंक यू तो करना है कि आपने इतना बढ़िया शरीर दिया। ये शरीर हमारे पास नहीं होता, माता जी नहीं होती तो हमारा शरीर कहाँ होता, पिताजी नहीं होते तो हमारा शरीर कहाँ होता। तो पिताजी को याद करके, हे पिताजी आपने, और आंखों में आंसू आना चाहिए। आज उनका दिन है, आज उनकी तिथि है, तो आज हमें कम से कम हमारे पिताजी ने सुंदर शरीर दिया है, सुंदर आंख दी हैं, सुंदर हमारे लिए हाथ दिए हैं, तो देखो हम दौड़ सकते हैं, खा सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया सब उनका दिया हुआ है। तो कम से कम आज के दिन, आज उनकी तिथि है, आज वो संसार से गए थे, आज की तिथि। 16 श्राद्ध होते हैं हमारे साल भर में, पितरों का दिन होता है। तो 16 दिन में सारे के सारे, अमावस्या भी आ जाती है, पूर्णिमा भी आ जाती है, बाकी तिथियां सब आ जाती है। तो वो कोई भी जिस दिन हमारे कोई पूर्वज जाते हैं तो हम उनका श्राद्ध करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। श्रद्धा है हमारी श्रद्धा तो होती है। कोई कहता है हम नहीं करते, तो श्रद्धा नहीं, श्राद्ध नहीं करते। श्राद्ध माने श्रद्धा, श्रद्धा तो है ना, हमारी श्रद्धा नहीं है। नहीं है, जरूर है तो सही। हाँ पितरों में नहीं है, पत्नी में तो श्रद्धा है ना, पत्नी में, घरवाली में श्रद्धा, पति में श्रद्धा है ना, किसी फ्रेंड में तो श्रद्धा है ना, होती है कहीं ना कहीं। फ्रेंड के लिए कर देंगे, $10,000 खराब कर देंगे, हमने दे दिया, वो परेशान था, वो श्रद्धा है। यहाँ जरा सा तिल और जल नहीं चढ़ाएंगे हम, क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं, हम श्राद्ध नहीं करते, ऐसा नहीं होता।
तो हमारे जो ऋषि कहाँ रहते हैं?